अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। टुडे इज़ माय टॉपिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विद इनहेरिटेंस के ये क्या होता है। इसमें हम कुछ स्टूडेंट्स के मतलब डिफरेंस ऑफ द स्टूडेंट्स आर टू अप्रिशिएट द स्कोप ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय डिज़ाइनर्स हु वर्क ऑन लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इन इंडस्ट्री। ठीक है, उन्होंने क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें बहुत मुश्किल लगता है कि जब हम कोई स्कोप लेते हैं, जैसे डिज़ाइनर हो गया, जैसे हम वर्क करते हैं सॉफ्टवेयर के ज़रिए, ये एक इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट हो जाता है जिसमें पीपल अपना एक्सपीरियंस शो करते हैं कि ये कैसे सॉफ्टवेयर है, कि इसे मैंने इसे कैसे डिवॉल्व करना है, प्रोसेस करना है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फैसिलिटी सॉफ्टवेयर यूज़ द शॉर्टिंग डेवलपमेंट टाइम एंड enhancing software quality when we use inheritance to create a new class from existing one. The new class inheritance the data members and members function of the existing class. उन्होंने कहा जब हम कोई प्रोग्राम लेते हैं, न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं, उसमें हम हैश इंक्लूड वो लिखते हैं, इंक्लूड जब प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो हम क्लास लेते हैं, क्लास को भी ले सकते हैं, पाकिस्तान ले सकते हैं, लाइक पाकिस्तान हो गया, ग्रेड बुक हो गया, तो ये हम क्लास लेते हैं। और जब हम एग्ज़िट करते हैं तो जिसमें मेंबर्स होता है, डाटा मेंबर होता है, वो इनहेरिटेंस न्यू क्लास को फंक्शन को एग्जिट कर देता है। ठीक है, वो कैन कस्टमाइज द न्यू क्लास टू मीट आवर नीड्स और रिफाइनिंग बेस क्लास मेंबर्स एंड बाय इंक्लूडिंग एडिशनल मेंबर्स। ठीक है, द डिराइव्ड क्लास प्रोग्रामर डज दिस इन C++ विद एक्सेसिंग द बेस क्लास सोर्स कोड। फिर उन्होंने क्या है, द ड्राइव क्लास मस्ट बी एबल टू लिंक टू द बेस क्लास ऑब्जेक्ट कोड। फिर हमारे पास है द पावरफुल कैपेबिलिटी इन अट्रैक्टिव टू सॉफ्टवेयर डेवलपर, दे कैन डेवलप proprietary class for sale or license and make this class available to user to object code format. User then can drive new class from this library class repeatedly and without accessing the proprietary source code. The software developers need to supply the headers along with the object code. The availability of the substantial and useful call library। ठीक है, फिर उन्होंने क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म इन C++ के पॉलीमॉर्फिज्म में C++ में क्या होता है, या द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स हैविंग मैनी फॉर्म्स, यानी कि इस पॉलीमॉर्फिज्म की मतलब बहुत सी टाइप्स होती हैं, फॉर्म्स होती हैं। जैसे कि सिंपल वर्ड हो गया जिसे हम डिफाइन करते हैं एबिलिटी मैसेज के साथ, फिर इसे डिस्प्ले करते हैं एक या एक से ज़्यादा फॉर्म के साथ। रियल लाइफ एग्जांपल यानी कि एक एग्जांपल है पॉलीमॉर्फिज्म की, a person at the same time can have different characteristics like a man at the same time a father, a husband, an employee. So the some person possesses different behavior in different situations. This is called a polymorphism. Polymorphism is considered on the one of the important features of the object oriented program. ओके, पॉलीफिज्म मीन्स कोई भी टाइप्स हो गई हैं, तो वो अगर हम पॉलीफिज्म की C++ में मेनली डिवाइड करें टू टाइप्स में, जैसे कि हम कंपाइल करते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की, और रन टाइम होता है जिसे हम रन टाइम में वर्चुअल फंक्शन हो गया, कंपाइल टाइम में फंक्शन ओवरलोडिंग हो गया, ऑपरेशन ओवरलोडिंग हो गया। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। कंपाइल टाइम में पॉलीमॉर्फिज्म, द टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज achieved by function overloading or operate overloading. Function overloading में क्या होता है, when there are multiple function with the same name but different parameters, then these function are set to overloading. Function can be overloaded by change in number of arguments or and change in types argument. ये रूल ऑफ फंक्शन है कि जब हम कोई प्रोग्राम एग्जिट करते हैं, राइट करते हैं, यूजिंग नेम लिखते हैं, क्लास हमने गेक्स लिख लिया, पब्लिक कर दिया इसे, फिर हमने इसमें जो हमने फंक्शन लिए हैं, इंट एक्स लिया है, डबल एक्स लिया है, फिर इंट एक्स इंटू वाई को करते हैं, वॉइड मेन को करते हैं, काउंट करते हैं, जब इस प्रिंट करते हैं और एंड कर देते हैं, जब फिर इसकी हम वैल्यूज़ लिखते हैं। वैल्यूज़ लिखने के बाद जो हमारे पास आउटपुट निकलती है वो वैल्यू, अगर हम एक्स लिए तो 7 निकलेगी, एक्स वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 9.132, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज़ 8464, ये हमारे पास ये होती है, इसकी आउटपुट निकल आती है। अगर ऑपरेटर ओवरलोडिंग में किया जाए तो ये प्रोवाइड करता है ऑप्शन को ओवरलोड ऑपरेटर्स में। फॉर एग्जांपल वी कैन मेक द ऑपरेटर प्लस हम करते हैं फास्टिंग क्लास
जिसमें हम C++ करते हैं, ठीक है। ये है क्लास 2 concatenate to string. We know that the addition operators whole task in that two operands, so a single operator plus when placed when integer operands adds then and when placed between string operands concatenate them. फिर हमारे पास आगे एग्जांपल दी गई है कि ये कैसे राइट करते हैं, इंक्लूड करते हैं, कंप्लेक्स करते हैं, प्राइवेट करते हैं, फिर कैसे पब्लिक करते हैं, फिर इसे कोई प्रिंट कैसे करते हैं, प्रिंट मेन करते हैं, फिर इसे पूरा राइट करते हैं। फिर जब हमारे पास पूरा राइट हो जाता है, जब हम एंड कर देते हैं तो जो हमारे पास इसकी आउटपुट निकलेगी वो 12 + 1 9 निकलेगी, ठीक है। ये हमारे पास है एडिशन ऑपरेटर की, क्या कहते हैं, जो 2 नंबर रहते हैं जिसमें इंटीजर्स हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर इसे हम परफॉर्म करते हैं एडिशनल टू इमेजिनरी कम्प्लेक्स नंबर के साथ, ठीक है। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।